इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त आपस में चैट कर रहे होते हैं। उनमें से एक एथीना नाम की लड़की होती है जो उनको कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और इंसानों को मारने से अच्छा और कोई आइडिया नहीं हो सकता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक प्लेन के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं जो कि एथीना के ग्रुप मेंबर्स थे। अब अचानक वहाँ एक बहुत ही घबराया हुआ आदमी आता है जो उनसे पूछता है कि वो कहाँ है। तो उनमें से एक आदमी उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे जमीन पर नीचे लिटा देता है और फिर अचानक ही उसकी गर्दन में एक पेन घुसा देता है जिससे उसका काफी खून बहता है। लेकिन वो हिम्मत करके वहां से उठता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तब ही वहां पर एथीना अपनी हील वाली सैंडल लिए आती है और अपनी सैंडल की हील उसकी आंख में घुसा देती है और फिर एथीना अपनी हील को साफ करती है और वो आदमी थोड़ी ही देर में मर जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो एक जंगल में होती है और इसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया होता है। तब ही वो देखती है कि वो अकेली नहीं है बल्कि और भी काफी ज्यादा लोग उस सिचुएशन में वहां पर होते हैं। अब वहां पर एक बॉक्स पड़ा होता है और सब उससे डर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है। बॉक्स खोलने पर एक पिग बाहर आता है और अंदर देखने पर उन्हें काफी सारे वेपन्स मिलते हैं। इतने में उस लड़की को वहां पर कुछ कीज मिलती हैं जिनकी मदद से वो एक दूसरे के मुंह पर लगे बेल्ट्स को खोलते हैं। अब इसी दौरान उन पर फायरिंग होने लगती है जिसमें सबसे पहले उसी लड़की की जान जाती है। अब उनमें से एक लड़का नोटिस करता है कि फायरिंग उसी एरिया में कुछ ही दूर से हो रही है। फिर उनमें से एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों की तरफ भागती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जब वो लड़का वहां जाकर देखता है तो वो स्पाइक्स पर गिर गई होती है। वो उस लड़की को काफी मुश्किल से वहां से बाहर निकालता है और उसे अपने साथ लिए आगे जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है और वो एक ब्लास्ट में मारा जाता है। लेकिन वो लड़की वापस से उसी गड्ढे में गिर जाती है। अब उस लड़की की मदद के लिए वहां पर एक लड़का आता है। वो लड़की उससे गन स्नैच करके खुद को मार लेती है। उस लड़की की काफी बुरी हालत हो चुकी थी और उसका ब्लास्ट में नीचे वाला हिस्सा भी उड़ चुका था। अब वो लड़का जंगल में से भागता हुआ एक जगह पर पहुंचता है और उसे वहां उस जैसे ही 3 लोग मिलते हैं। अब उनके सामने वायर्स की एक दीवार होती है जिसे उनमें से 3 लोग तो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं लेकिन एक पीछे ही रह जाता है और उसकी तरफ कहीं से तीर आने लगते हैं और उसे तीर लग भी जाता है। अब वो उस दीवार को पार करने की बजाय वहां से वापस जाने लगता है ताकि वो उन्हें मार सके जो उस पर तीर चला रहे हैं। लेकिन उसे और भी तीर लग जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। अब उसके पास कुछ ग्रेनेड्स गिरते हैं और वो भी ब्लास्ट में मारा जाता है। बाकी के बचे 3 लोग एक शॉप पर जाते हैं। उस शॉप में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अब उनमें से एक सर्वाइवल जब पूछताछ कर रहा होता है तो वहां पर दूसरी सर्वाइवल लड़की वहां बड़ी कोई चीज खा लेती है जिसमें पॉइजन होता है। जब उस लड़की की तरफ बाकी 2 सर्वाइवल्स का ध्यान जाता है तो उस वक्त का फायदा उठाते हुए वो हस्बैंड और वाइफ वहां पर पॉइजनस गैस फैला देते हैं और खुद मास्क पहन लेते हैं जिस गैस से वो सब मर जाते हैं। अब यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वो लोग अथीना के ग्रुप के मेंबर्स हैं। फिर वो दोनों अपनी शॉप को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं और लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। अब उस शॉप में क्रिस्टल आती है और सिगरेट खरीदती है और उनसे उस जगह के बारे में पूछती है लेकिन वो उसे सब घुमा फिरा के जवाब देते हैं जिससे क्रिस्टल को उन पर शक हो जाता है और वो उन दोनों को मार देती है। अब वहां से बाहर आने पर उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसकी 1 नंबर प्लेट के पीछे एक दूसरी होती है। लेकिन जब वो उसका दरवाज़ा खोलने लगती है तो तब ही उसे समझ आ जाता है कि वो ट्रक एक ट्रैप है क्योंकि उसके साथ एक वायर होती है और वो ट्रक के नीचे से एक बॉम्ब के साथ कनेक्टेड होती है। अब वहाँ पर गैरी नाम का एक सर्वाइवल आता है और वक्त पर ही क्रिस्टल उसे उस ट्रक के बारे में बता देती है कि वो ट्रक का दरवाज़ा ना खोले वरना ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा। अब गैरी और क्रिस्टल आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजीज थे। इन्हें देखकर गैरी क्रिस्टल को कहता है कि वो सब उन्हें गुमराह करने के लिए आए हैं लेकिन क्रिस्टल उसकी बात का यकीन नहीं करती। अब वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं और सबको बाहर निकलने को कहते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को कहता है कि ये सब रिफ्यूजीज फेक हैं लेकिन वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते वहाँ से चले जाते हैं। अब एक आदमी गैरी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात का यकीन करेंगे
और वो आदमी उसे ये भी बताता है कि सिर्फ उसे छोड़ के बाकी सारे रेफ्यूजीज असली हैं। गैरी उसे इंग्लिश में बात करते देख हैरान हो जाता है क्योंकि ट्रेन में वही आदमी किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा था। तभी वो कुछ बातें उसे बताता है कि वो एक हंटर है। ये सब सुनकर गैरी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी पैंट में एक ग्रेनेड डाल देता है और वो आदमी ग्रेनेड को टाइम पर बाहर ना निकाल पाने की वजह से ब्लास्ट में मारा जाता है। अब सोल्जर्स क्रिस्टल को अपने साथ एक कैंप में ले जाते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक प्रिजनर था, लेकिन वो अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गया था। अब वहाँ पर कार में एक आदमी आता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो आदमी एक तरीके से अपनी बातों में उन हंटर्स की तारीफ करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और वो उसे किक मार के कार से बाहर गिरा देती है और कार को उस पर चढ़ा के उसे कुचल देती है। अब उसे मारने पर वो आदमी क्रिस्टल पर गुस्सा होने लगता है कि वो उन्हें उस जगह से बाहर निकाल सकता था, लेकिन जब वो गाड़ी की डिग्गी में गैरी की लाश देखते हैं तो वो खुश हो जाता है कि उन्होंने उसे मार कर बहुत अच्छा किया, वरना वो उन्हें भी मार सकता था। अब क्रिस्टल उस आदमी को रैबिट और टर्टल की कहानी सुनाती है, लेकिन क्रिस्टल की स्टोरी हमारी रियल लाइफ वाली स्टोरी से काफ़ी डिफरेंट थी। अब सीन चेंज होता है और हमें वही जगह नज़र आती है जहाँ पर उन सब लोगों को प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और वहीं उन हंटर्स की सीक्रेट लोकेशन भी होती है। अब उन्हें वहाँ वो पिक भी मिल जाता है और वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पहले उस पिक को अंदर भेजते हैं और जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तब क्रिस्टल वहाँ आती है और उन सबको बारी बारी मारती है। वहाँ पर उन हंटर्स का ट्रेनर भी होता है और क्रिस्टल की उससे काफ़ी देर फाइट होने के बाद वो उसे भी अच्छे से इंजर्ड कर देती है। अब अचानक वहाँ अथीना की कॉल आती है और वो उस आदमी से मुखातिब होते हुए उसे कहती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा भी है या नहीं। ये सुनकर क्रिस्टल उसे खुद को प्रूव करने से पहले ही मार देती है, लेकिन वो ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है और काफ़ी जख्मी होता है। अब क्रिस्टल उससे अथीना की लोकेशन के बारे में पूछती है और लोकेशन का पता लगने के बाद वो उसे भी मार देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 1 साल पहले का दिखाया जाता है और यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि ये सब होने के पीछे आखिर रीजंस क्या थी। दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जो चैट हो रही थी वो एथीना और उसके दोस्तों का सिर्फ एक मजाक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ के जितने भी लोग उन्होंने प्रिजनर्स बनाए हुए होते हैं उन सब ने उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होती है, जिसकी वजह से एथीना की और उसके दोस्तों की जॉब्स भी जा चुकी होती हैं। अब पहले तो ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने बदला लेने के लिए सोचा कि अब वो इसे रियलिटी में बदलेंगे। इसीलिए वो क्रिस्टल और बाकी सब लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां एथीना थी। अब उस घर का गेट बंद होता है। अभी क्रिस्टल ये सोच ही रही होती है कि इसे कैसे पार करना है कि तभी वहां पास लगे स्पीकर से एथीना क्रिस्टल को कहती है कि वो अपनी गन पास लगे पोस्ट बॉक्स में डाल दे, वरना वो उसे वहीं बम से मार देगी, जो कि उस जगह पर जमीन में होते हैं। वो अपनी गन पोस्ट बॉक्स में डाल देती है और ऐसा करते ही दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर जाती है। अब अंदर उसे अथीना मिलती है जो कि अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती है। अब यहाँ क्रिस्टल अथीना को कहती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश में है ये वो नहीं है, बल्कि ये कोई और है और उसने गलत क्रिस्टल को पकड़ लिया है। इसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी देर फाइट करने के बाद आखिरकार क्रिस्टल एथीना को मार देती है और फिर उसे एथीना की डेड बॉडी के पास एक रैबिट दिखाई देता है। अब इस सब के बाद वो उठती है, एथीना का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करती है, उसके कपड़े पहनती है और फिर उसी का डॉग लेकर उसके प्राइवेट जेट में जाती है और उसके जेट में जाकर वो उस प्लेन के पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और खुद प्लेन में बैठ जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।